प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र में गद्य के बारे में जानकारी पूछी जाती है। गद्य में नाटक अलग आज़ादी का और आधुनिक निबंध पाठ्यक्रम में है। आधुनिक निबंधों में रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ निबंध करुणा पाठ्यक्रम में संकलित है। उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब बच्चे को संबंधों का कुछ ज्ञान होता है, उसकी समझ पैदा होने के बाद, तो उसके जीवन में, उसके अस्तित्व में दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसको हम करुणा कहते हैं। बच्चा सबसे पहले देखता है कि जैसे हम हैं वैसे और प्राणी भी हैं, और बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों को दूसरों पर आरोपित करना शुरू करता है, और फिर कार्य कारण संबंध की शुरुआत होती है। उसका अभ्यास होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उसके दुख का वो अनुमान करता है और खुद भी एक प्रकार के दुख का अनुभव करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो माँ झूठ-मूठ ऊँ करके रोने लगती हैं, तब कुछ बच्चे रोने लगते हैं। अर्थात माँ का दुख देखकर बच्चा स्वयं उस तरह के दुख की अनुभूति करता है। इस प्रकार उसके किसी भी भाई या बहन को कोई मारने उठता है तो वह कुछ चंचल हो उठता है। कहने का तात्पर्य, दूसरों के दुख को देखकर खुद में दुख पैदा होने की प्रवृत्ति जब संबंधों का ज्ञान शुरू होता है बालकों में, छोटे बच्चों में, तब से शुरू हो जाती है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति होता है उसकी हम हानि करते हैं, जबकि करुणा जिसके प्रति होती है उसकी हम भलाई करने की चेष्टा करते हैं। कुछ लोग प्रसन्न होने पर भी लोगों की भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों की श्रेणी में आती है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं जो पात्र की हानि को उत्तेजित करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे शुक्ल आनंद की श्रेणी में रखते हैं, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं की हानि कर दे, पर जिस व्यक्ति या वस्तु से लोभ होगा उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर महमूद गजनवी लोभी था, सोमनाथ को तोड़ा, पर भीतर से जो जवाहरात निकले उसे उसने संभाल कर रखा। नूरजहाँ के रूप में लोभी जहांगीर ने शेर अफगन को मारा, परंतु नूरजहाँ को उसने बड़े चैन से रखा। इस तरह से ऊपर कहा गया है कि मनुष्य जो ही समाज में आता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरों की क्रिया या अवस्था पर निर्भर करता है, और उससे मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। वह दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। अब देखना यह है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है, क्या उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी? रामचंद्र शुक्ल एक तरह से अपने निबंध में प्रश्न उठाते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं समझता हूँ नहीं, अर्थात हम अज्ञात कुलशील मनुष्य के दुख को देखकर दुखी होते हैं। किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बंद नहीं करते जब तक कि यह मालूम न हो जाए वह कौन है, कहाँ रहता है और कैसा है। यह और बात है कि यह जानकर कि जिसे पीड़ा पहुँच रही है उसने कोई भारी अपराध नहीं किया हो, हमारी दया दूर या कम हो जाए। ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपराध या अत्याचार आ जाता है, और उस अपराधी या अत्याचारी का वर्तमान क्लेश क्रोध की पुष्टि का साधक हो जाता है। रामचंद्र शुक्ल इस निबंध में कहते हैं कि सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं, पर आनंद हम ऐसे ही आदमी के दुख को होते हैं जो या तो हमारा संबंधी होता है या अत्यंत सज्जन या शीलवान होने के कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। यूँ ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ या कल्याण सुनकर हमारे हृदय में कोई आनंद नहीं होता, जबकि किसी अज्ञात आदमी के दुख को देखकर हमारे अंदर करुणा की उत्पत्ति होती है। इससे प्रकट है कि
दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा सीमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों को दुखी देखकर जो आनंद होता है उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है, न उसमें वेग या प्रेरणा होती है, पर दूसरों के दुख के ज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि करुणा निबंध में प्रथम जो आरंभ है इसका निबंध का, उसमें शुक्ल जी ने करुणा क्या है, करुणा का आनंद और अन्य मनोविकारों से क्या संबंध है, करुणा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस प्रकार की बातें कही हैं। निबंध के आगे का भाग का हम अगले व्याख्यान में चर्चा करते हैं।